दोस्तों देखिए, तालाब बनाना अपने आप में एक साइंस है। क्योंकि अक्सर मछुआरे कहा करते हैं, जो लोग मछली पालते हैं, सॉरी मछुआरे बोलता हूँ, जो लोग मछली पालते हैं, मछली पालक किसान हैं, कि यदि आपने पानी को पालना सीख गया तो आप मछली को पालना सीख गए। क्योंकि तालाब आपकी मछलियों का घर है और इसलिए घर हम ऐसा बनाते हैं ताकि इसमें हम आसानी से रह पाए, कोई दिक्कत ना हो। सेम इसी तरह ये मछलियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है। अगर आप तालाब में खेती करने वाले किसान हैं तो देखिए, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपका कल्चर हमेशा हेल्दी रहे और आपको मुनाफा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव से बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर साइंटिफिक तरीके से यदि तालाब बनाना चाहें तो तालाब कैसी होनी चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट जो है बढ़ जाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोइतुर फिश फार्मिंग इंडिया पे। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, जो पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो तालाब के निर्माण के टाइम का है, उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम का, जिस समय आप पहले बार लेआउट तैयार करते हैं। आप तालाब या तो जेसीबी से खुदवा रहे होते हैं या फिर राजस्थानी ट्रैक्टर से। तो देखिए, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको जो साइड साइड में हम जो मिट्टी देते हैं हम लोग तालाब खोदने के बाद, इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जब तालाब खोदते हैं तो उसका जो ऊपर का लेयर होता है, जहाँ पर उपजाऊ आपकी ज़मीन होती है, जिसमें आप फसल लगाते हैं, उस मिट्टी का हम क्या करते हैं, हम उसे लेके मेड़ में छोड़ते हैं। कायदे से क्या होना चाहिए, उस मिट्टी को आपको एक तरफ इकट्ठा करके रख देनी चाहिए, पहला काम। क्योंकि यदि ये उपजाऊ है तो समझिए इसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनाना काफ़ी आसान होगा। पर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग उस मिट्टी को किनारे करते हैं, फिर खोदते जाते हैं, नीचे लास्ट की जो ज़मीन बचती है हम लोग उस मिट्टी को तैयार करने में लग जाते हैं। तो इसमें तालाब को रेडी होने में समय लगता है। तो पहली बात आप समझ गए कि उस मिट्टी को आप स्टोर करके रखिए, ताकि जब आपका तालाब हो जाए, रेडी हो जाए, तब उसके नीचे में आप इसको फैला सकें। तो देखिए, जैसे यदि आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर निकलते जाता है और मिट्टी में रहने वाले जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो तो नष्ट हो ही जाते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो इसको जेसीबी से भी करवा सकते हैं, इससे भी करवा सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखने की बात है कि ऊपर का लेयर की मिट्टी आपको बचा के रखनी है। दूसरा पॉइंट है पानी के लेवल, इससे तालाब का जो मेड़, इन दोनों के बीच कितना दूरी होना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादा ज़्यादा आप आईएमसी वगैरह पाल रहे हैं तो 3 से 4 फीट से ऊपर ज़्यादा ना करें। जैसे मान लीजिए आपका ज़मीन का लेवल है और पानी ज़मीन के लेवल से नीचे ही रहनी है, तो ज़मीन से ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट 4 फीट, मैक्स टू मैक्स 5 फीट करें। हम लोग क्या करते हैं, तालाब खोदते जाते हैं और ज़मीन से ऊपर हमारी तालाब ही 8 फीट 10 फीट होती है। अब आप सोच रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। तो देखिए, जब केज कल्चर वगैरह आप फार्मिंग करते हैं, उन लोगों को अच्छे से पता है कि जब लहरें नहीं उड़ती हैं, हवा नहीं चलती है, तो वहाँ पर ब्लोअर चलाने पड़ते हैं। केज कल्चर इतने बड़े बड़े डेमो में भी, क्योंकि मछली हाई डेंसिटी में रहती है। सेम तालाबों के साथ होता है कि मेड़ आपके जितने बड़े होंगे, तालाब तक हवा उतनी ही कम पहुँचेगी और लहर कम बनेगी, इससे ऑक्सीजन भी कम मिलेगा क्योंकि पानी ठहर जाएगी एक जगह। तो हलचल होना बेहद जरूरी है, इससे डिजॉल्व ऑक्सीजन तैयार भी होता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है सर्कुलेट भी होता है। तो अब आप जब भी आप तालाब बनाने वाले हो, आपके मेड़ की ऊंचाई को कंट्रोल करके रखिएगा। तीसरा जो मेन पॉइंट है कि अगर आप तालाब के चौड़ाई की बात करें तो देखिए, मेनली आपका असर करता ही है, क्योंकि हम लोग अनगिनत तरीके से तालाब को बना लेते हैं, ना लंबाई पे ध्यान देते हैं ना चौड़ाई पे ध्यान देते हैं। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, खास करके नेटिंग को लेकर के, फीडिंग को लेकर के, चिखला मताने जो नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं उसको लेकर के, अलग अलग ब्रीड को पालने को लेकर के। तो आप क्या कीजिएगा, 50 फीट से लेकर के 100 फीट तक की चौड़ाई रखिएगा। मैं यहाँ लंबाई की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि लंबाई चाहें तो आप जितना भी रख लें, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चौड़ाई से इसलिए फ़र्क पड़ता है कि जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतना बड़ा आपको नेट लगेगा, उतने ज़्यादा आपको लेबर लगेंगे। तो इसलिए आप कम से कम चौड़ा रखिए, तो आपके कम खर्चे में आपका ये काम हो जाएगा। इसके अलावा तालाब का जो नीचे रहता है बेस का सिस्टम, उसमें देखिए बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं या फिर बड़े जो पत्थर हैं या बड़े जो गड्ढे हैं, ये ना करें। तालाब के नीचे को हमेशा समतल रखिए, क्योंकि जिस समय आप नेटिंग करेंगे तो बहुत सारी मछलियाँ नीचे से होकर निकल जाती हैं आपके नेट से, खास करके कॉमन कार्प्स वगैरह जो मछलियाँ हैं, ये सब चीज़ें। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला जो पॉइंट आता है, जैसे कि आप यदि तालाब में उतर के देखेंगे तो हमेशा जब पानी भरने के बाद पीएच, अमोनिया, इन सब का जब टेस्ट करेंगे तो तालाब में उतरते समय कई बार क्या होता है कि तालाब का स्लोप यदि आप सही रखेंगे तो आपको उतरने में काफ़ी आसानी होगी, प्लस तालाब आपको लंबे समय तक टिकेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तालाब को एकदम खड़ी साइड में बना देते हैं। खड़ी साइड में बनाने के चलते क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी कटने लगता है और कट करके फिर जो है वो छोटा हो जाता है मेड़।
यदि आप कैट फिशेस कर रहे हैं या स्नेक हेड वगैरह कर रहे हैं तब की स्थिति में तालाब के मेड़ को खड़ा रखिएगा। लेकिन जैसे आईएमसी वगैरह ब्रीड कर रहे हैं जो तालाब से उछल के भागने की ज़रूरत नहीं है, तो उनमें आप स्लोप को कम से कम 45 to 35 के एंगल्स में आप रखिएगा। अगर आप तालाब के मेड़ में जैसे कि बड़े बड़े पेड़ लगाने का सोच रहे हैं तो देखिए ये उतनी अच्छी सोच नहीं है। अक्सर ऐसा करते हैं गांव के तालाब में, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ आपके तालाब में रहते हैं, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आपके तालाब में धूप मिलेगा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार के पौधे हैं ये उतने ही अच्छे बनेंगे। और यदि छाँव रहेगा तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ कम होगा, और फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका नहीं बनेगा, प्लस आपकी मछलियों का दाना नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, इसके अलावा बड़े पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं जब आपके गिरते हैं तालाब में आके सड़ते हैं तो देखिए नीचे में जो है एक प्रकार का स्लज तैयार करने लगते हैं, और ये भी मछलियों के लिए अच्छा नहीं। तो तालाब के एक हिस्से को थोड़ा ज़्यादा गहरा बनाइए, लगभग मान के चलिए आधे फीट का आप स्लोप दे दीजिएगा, ताकि जब आपको तालाब को सुखाने का टाइम आएगा तो एक तरफ से पानी छोड़ता चले जाए और दूसरी तरफ जाकर पानी आपका इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके से आपको तालाब को सुखाने में भी आसानी होगी। और जिस समय आपको अदर देन दूसरी ट्रीटमेंट करनी है, पंप वगैरह चलानी है, यदि समतल तालाब रहेगा तो पानी एक तरफ इकट्ठा नहीं होगा तो पंप आप लगा नहीं पाएंगे, जब लास्ट में आपकी 5-6 इंच पानी बची रहेगी। जैसे आपका देसी मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, अब यदि इनके फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें और थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उस समय आपको तालाब को हर साल एक बार हार्वेस्ट का सुखाना जो है जरूरी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए आउटलेट का। पोर्न लाइनर टैंक बनाते समय हम लोग कैसे आउटलेट बनाते हैं, आप इस तरीके से आप भी अपने टैंकों में आउटलेट बना सकते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो में यदि पॉइंट रखूँगा तो बहुत वो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसलिए इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं रख रहा हूँ। पर लेकिन आउटलेट बनाना इस ऐसा ज़रूरी है, समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम लोग प्रेशर कुकर में हम जब दाल बनाते हैं, यदि उसमें प्रेशर के लिए सीटी ना दिया जाए तो कुकर के फटने का डर रहता है। तो इसी तरीके से आपको आउटलेट लगाने की बहुत ज़रूरत, ताकि जो आपका एक्सेस पानी वो भी बाहर निकल जाए, जो आपका स्लजी जो वाटर है आपको वाटर चेंज करना है तो भी आसानी से हो जाए। नहीं तो देखिए क्या होगा, आपकी सिंगी, देसी मांगुर, ऐसी तालाब मछलियाँ जो है आपकी तालाब में जब मछली पालन करते हैं तो ये मछलियाँ एक तालाब से निकल के दूसरे तालाब में जाने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये था एक साइंटिफिक तरीका से तालाब निर्माण में छोटी छोटी जानकारी जो आप तालाब के निर्माण के लिए हम लोग रिकमेंड करना चाहेंगे। और इसके अलावा यदि आपके तालाबों में जैसे बेशरम या दूसरे जो पौधे पनप जाते हैं पुराने तालाब में, इनको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप तिलापिया या कॉमन कार्प इस टाइप की मछली पाल रहे हैं तो किनारे किनारे चाहें तो आप ग्रीन नेट को चारों तरफ फैला सकते हैं, तो इससे क्या होता है तालाब के कटने का डर जो है बचा रहता है। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करता चलो कि यदि आपने तालाब नहीं बनाई है और तालाब की मिट्टी आपकी बलुई है तो तालाब के धुलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, मेड़ के कटने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें चाहें तो आप सरसों उगा दें और या फिर जो घास होते हैं नेचुरली घास, उनको आप चारों तरफ चिपका सकते हैं। तो इससे क्या है मिट्टी का कटाव जो है आपका कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो किसी अपनों तक बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।